हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रतिशत के सवालों को कैसे हल किया जाता है, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। पहला सवाल किया हमारा 320 का 25% निकालें। इसके बाद दोस्तों एक यानी पॉइंट वाला है हमारा 1.25 का 40%, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल है 140% का 20% निकालें, ठीक है। चौथा सवाल हमारा क्या है 120 का 30% का 40% कितना होगा, यानी कि निकालें, ठीक है। तो 4 सवाल हैं, एक एक सवाल को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आराम से, एकदम बिंदास तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, हर एक डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों, ये सवाल लेंगे, ठीक है। बाकी के सवाल आगे हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहला सवाल ले लिया है। अब पहले सवाल को हल करेंगे, यानी प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। 320 का 25% हमें निकालना है। तो दोस्तों प्रतिशत के सवाल हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिशत आखिर होता क्या है, यानी प्रतिशत हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ठीक है दोस्तों, जानते होंगे आप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए प्रतिशत तो बराबर, यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रति एक का 100वां भाग, है ना। प्रति एक का 100वां हिस्सा, यानी 100वां भाग, प्रति एक चीज का 100वां भाग, ठीक है। एक चीज का 100वां भाग, समझ रहे होंगे दोस्तों, 1/100, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं, ठीक है, एक लगा सकते हैं ना। तो 1% बराबर क्या हो गया, 1/100। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 2% का मतलब क्या हो जाएगा, 2% का मतलब हो जाएगा 2/100, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से 3% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3/100, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 4% का मतलब 4/100। 10% का मतलब हो गया 10/100। इसी प्रकार से 25% का मतलब हो गया 25/100। समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिशत के सवालों को हम हल कैसे करेंगे। तो जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हट जाता है यहाँ से तो बटे में उसके 100 आ जाता है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप इनको देख सकते हैं कि 1% का मतलब 1/100, 2 का 2/100, 3 का 3/100। इसी प्रकार से 25% क्या होगा, 25/100। यहाँ से प्रतिशत गायब हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 100। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। इसको हल करते हैं दोस्तों। आप कमेंट में बताइए कि 75% बराबर क्या होगा, ठीक है। 75% बराबर क्या होगा, है ना। चलिए इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है हमारा, 320 को ऐसे ही लिखेंगे, इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। 320 का हमें 25% निकालना है, तो 320 को ऐसे ही लिखेंगे। और इस का मतलब है दोस्तों गुणा। जहां भी आपको का दिख जाए वहां पर क्या है, गुणा, क्रॉस, यानी क्या है, मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम, जहां पर भी आपको का दिखेगा, यानी का मतलब होता है गुणा। तो 320 का कितना निकालना है, 25%। तो 25% को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 25/100, है ना। यहाँ से प्रतिशत गायब हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 100। समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, है ना दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, 25% का मतलब 25/100, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, है ना। अब ऐसा ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि इसको ना काटें, है ना, जीरो से जीरो को ना काटें, ठीक है। इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए,
इससे क्या होगा, हमारा सवाल जो है सरल बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा देखिए, ऊपर 25 है, नीचे 100 है, तो 25 के बारे में 100 आता है ना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो इस 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ से हमारा सवाल जो है आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 32 है ना, 4 अट्ठे 32 होता है ना, 32 हो गया। अब यहाँ पर 8 है और 0, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों हमारा, यहाँ पर बचा है हमारा 80, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या दोस्तों हमारा आंसर है 80। ठीक है, तो यहाँ पर 320 का 25% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 80। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरा सवाल ले लिया है, इस दूसरे सवाल को हम हल करेंगे। लेकिन हल करने से पहले आपको देखना है कि दूसरा सवाल है वो पहले सवाल से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1.25 का 40% निकालें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को गायब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1.25 और का। ठीक है, का मतलब मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, का यही का जहाँ पर दिखेगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, गुणा। क्या लगाएंगे, गुणा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर का की जगह पर हम लगाएंगे गुणा का निशान। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 40%। 40%, जैसे दोस्तों मैंने आपको समझाया कि 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी, और 2 का मतलब होता है 2/100, 3% का मतलब 3/100। तो जब भी हम यहाँ से प्रतिशत को गायब करेंगे यानी हटाएंगे, तो बटे में क्या जाएगा, 100। क्या आएगा, 100, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40/100। ठीक है, ये 40 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40/100, है ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, दशमलव में है ये लिखा हुआ, तो अभी हम इसको नहीं काट सकते हैं जब तक कि दशमलव इसको, यानी दशमलव को हटाएंगे नहीं, यानी पॉइंट को जब तक हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, देखिए बहुत ही सिंपल होता है दशमलव को हटाना। पॉइंट के बाद आपको अंक देखना है, यानी राइट साइड में कितने अंक हैं, है ना, राइट साइड में कितने अंक हैं पॉइंट के बाद, 1 और 2। दोस्तों जितने अंक होंगे उतने ही जीरो आप नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब जितने अंक हैं उतने ही जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यानी राइट साइड में 1 और 2 अंक हैं तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर तीन अंक होते तो 3 जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब दोस्तों यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे क्योंकि हमने 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा ली। ठीक है, तो पॉइंट हमारा गायब हो गया। चलिए इसको एक बार और लिख लेते हैं, 125 हो गया, है ना, पॉइंट हट गया, बटे में 100 गुणा में 40 बटे में 100, है ना दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 दूनी होता है 10 और 25 पंजे होता है 125। ठीक है, 2 ही कम होता है 2, 2 दूनी होता है 4। अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 की गुणा 2 से 25 दूनी होता है 25 दूनी होता है 50, और नीचे बचा हमारा केवल 100, केवल 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बचा है हमारा 5/10। कितना बचा है, 5/10। तो दोस्तों जैसे हमने पॉइंट को हटाया वैसे हम पॉइंट को लगा भी सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को हटाया, अब क्या करेंगे, पॉइंट को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके बटे में क्या है, 10, यानी एक जीरो है, तो एक अंक इधर जो है पॉइंट खिसक जाएगा। ठीक है, एक अंक इधर खिसक जाएगा, है ना, एक जीरो है इसीलिए एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। अगर 2 जीरो होते तो 2 अंक के बाद, यानी 2 अंक पॉइंट खिसक जाता इधर के लिए, इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जीरो, सॉरी पहले जीरो नहीं लगाएंगे, देखिए 0.5, है ना, और इसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो जीरो हम लगाएंगे, है ना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, आधा, यानी देखिए 5/10 का मतलब क्या है, 0.5। ठीक है, एक का आधा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल जो है दूसरा वाला समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, हमने तीसरा सवाल ले लिया है। तीसरे सवाल को कैसे हल करना है देखिए, यहाँ पर 140 का 20% हमें निकालना है। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। आपको ध्यान से समझना है। जहाँ पर का आएगा वहाँ पर गुणा लगाएंगे, और अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर है 140 और प्रतिशत को हटाएंगे, यानी 140% का मतलब क्या हुआ, 140/100। ठीक है, जैसे 4% का मतलब होता है 4/100, 25% का मतलब होता है 25/100। इसी प्रकार से 140% का मतलब होगा 140/100, है ना। इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो हम 100 लगाएंगे। और का मतलब तो आप जानते हैं कि का मतलब गुणा। ठीक है, तो गुणा लगाएंगे यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर क्या है 20%, तो 20% यानी प्रतिशत को हटाना है, तो क्या हो जाएगा 20/100। 20/100, तो आप जानते हैं जब भी प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई संख्या कट रही है तो काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल, और भी कुछ कटता है देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको काटें, चलिए बाद में काटेंगे, पहले इसका गुणा करके लिख लेते हैं, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। ठीक है, तो 14 दूनी होता है 28, और बटे 100 की गुणा 1 से करेंगे तो 100 ही रहेगा। ठीक है, 100। अब दोस्तों जैसे हम पॉइंट को हटा सकते हैं वैसे पॉइंट को लगा भी सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर बटे में कितने जीरो हैं, 2। तो 2 अंक इधर पॉइंट खिसक जाएगा। ठीक है, यानी इस साइड से हम गिनेंगे 1 और 2, तो 2 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर तीन तीन जीरो होते तो हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगाते। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 जीरो दिए रखे हैं, यानी 100 है बटे में, तो हम क्या करेंगे 2 अंक इधर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम हटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 0.28, और इसके आगे कुछ नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉइंट को लगाना और पॉइंट को हटाना। दोस्तों कैसे हटाते हैं पॉइंट को, अगर यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद अगर 2 अंक होंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 अंक होंगे राइट साइड में तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे। और इसको हटाना, यानी हमने हटाना तो सीख लिया, और लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर लगाएंगे कैसे, अगर बटे में 2 जीरो हैं तो 2 अंक इधर पॉइंट जो है खिसक जाएगा। ठीक है, इस साइड से हम गिनेंगे, राइट साइड से 1 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 जीरो होते तो 3 1 2, तो यहाँ पर हम 1 जीरो और बढ़ा लेते और 0 के बाद पॉइंट आ जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब हम करेंगे चौथा सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने चौथा सवाल भी ले लिया है। इस सवाल को हल करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको केवल देखने में लंबा लग रहा होगा। ठीक है, तो 120 का 30% का 40% ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर का होगा वहाँ पर गुणा लगाएंगे और प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, अगर पॉइंट को हटाना है लगाना है तो कैसे लगाएंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है 120 का, ठीक है 120 का 30% का 40%, तो यहाँ पर 120 है तो इसको ऐसे ही लिख लेना है, का है तो गुणा लगाएंगे, और 30% यानी 30% का मतलब क्या होगा 30/100, है ना। 30, तो यहाँ पर कितना हो गया 30/100, और यहाँ पर क्या है दोस्तों का है तो का की जगह गुणा, और 40% का मतलब क्या हो जाएगा 40/100, सिंपल। अब एक जीरो से एक जीरो, और इस जीरो से ये वाला जीरो, और इस जीरो से ये जीरो। ठीक है, 3 जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो हमारा नीचे रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे ऊपर नीचे। तो चलिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेते हैं ऊपर वाली संख्या के ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, तो इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 12 144, 144 बटे में हमारा गया 100। ठीक है, सॉरी 10 है तो 10 की गुणा 1 से 10 ही रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए, इसके बटे में 1 जीरो है यानी 10 है, तो एक अंक पॉइंट इधर खिसक जाएगा राइट साइड से। ठीक है, इस साइड से एक अंक इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 जीरो होते तो 2 अंक, है ना यहाँ पर, अगर 3 होते तो यहाँ पर आ जाता। ठीक है,
तो एक जीरो है, चूंकि इनके पास एक ही जीरो है तो एक अंक इधर खिसक जाएंगे। ठीक है, तो एक जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 14.4 है ना, यहाँ पर आ गया बीच में। तो यही जो हमारा राइट आंसर है 14.4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रतिशत के सवालों को चुटकियों में हल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।